Good afternoon, friends. Myself, Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. Today in our Facebook Live, we have Dr. Anshumala Sinha, Senior Consultant Physician in Felix Hospital. She's having around 20 years of experience as internal medicine and diabetology specialist. Welcome, ma'am. Welcome in our Facebook Live. Thank you so much. आज हम हमारे फेसबुक लाइव में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन डिजीज जो आजकल सबको ही दिख रही है, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो आइए मैम से हम जाने कि मैम ये IBS होता क्या है? IBS जैसे फुल फॉर्म आपने बता दिया, इट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इट इज ए सिंड्रोम है जिसमें देयर आर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। जनरली एब्डोमिनल पेन होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लोटिंग, हमेशा एब्डोमिनल फुलनेस रहेगी कि पेट बड़ा बड़ा लगता है, गैस बहुत ज्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन होते जा रहा है आजकल। और इसी सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। एक चीज जो इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में है कि सिम्टम्स होते हैं बट एक्चुअली देयर इज नो एबनॉर्मलिटी या कोई हमारे जो गट होते हैं इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। दैट इज वाई इनफैक्ट द नेम इज इरिटेबल, क्योंकि इरिटेट करता है बट एक्चुअली कोई पैथोलॉजी नहीं है। पैथोलॉजी नहीं है, बस इरिटेट कर रहा है। तो मैम कितना कॉमन होता जा रहा है, ये कितना कॉमन है? काफी कॉमन होते जा रहा है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो अराउंड 15% ऑफ एडल्ट्स को ये सिम्टम्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें से अराउंड लेस देन 10% की एक्चुअली डायग्नोसिस बनी होगी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। यूजुअली इट इज मोर कॉमन इन यंग पॉपुलेशन। ये टीन एज से स्टार्ट होता है, अराउंड 40 ईयर्स तक अगर फर्स्ट सिम्टम्स इसी एज ग्रुप में होते हैं। यूजुअली पहला सिम्टम 40 ईयर्स के बाद नहीं होता है। एंड थोड़ा सा स्लाइट इज प्रीपॉन्डरेंस ऑफ फीमेल्स को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से रिलेटिवली एज कम्पेयर टू मेल्स थोड़े से ज्यादा होते हैं। मैम एनी स्पेसिफिक रीजन, कोई ज्यादा कुछ? इसका रीजन तो एज सच कोई बहुत क्लियर नहीं है अभी, फिर वाई है। बट जो देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है कि फीमेल्स हैव अ स्लाइट प्रीपॉन्डरेंस ओवर मेल्स फॉर दीज सिम्टम्स। ओके मैम, क्या सिम्टम्स मिलते हैं पेशेंट में? एक्चुअली वैरायटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं, बहुत स्पेसिफिक। इन जनरल अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जनरल सिम्टम्स यही होते हैं: एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट हमेशा भरा भरा फूला फूला लगना। पेशेंट्स खुद ही कंप्लेन करेंगे कि पेट हमेशा लगता है कि भर गया है, या थोड़ा सा भी खाना खाया उन्होंने फूला फूला लग रहा है। कॉन्स्टिपेशन या एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होती है कि बाउल पास भी किया उन्होंने लेकिन उनको लगता है नहीं, तब से नहीं पास किया। और डायरिया, कभी कभी डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट, सेम पेशेंट्स में डायरिया और थोड़े दिन के बाद कॉन्स्टिपेशन भी हो सकते हैं। तो सिम्टम्स बिल्कुल एक स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है जो सबको ही होंगे। इट इज एक सिंड्रोम है जिसमें ये सारे सिम्टम्स होते हैं और डिफरेंट पीपल मे प्रेजेंट विद डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो ये कॉमन सिम्टम्स यही हैं। अगेन सिम्टम्स वाइज ही हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि यूजुअली एज अ क्लिनिशियन हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विथ एब्डोमिनल पेन, जिनके मेन सिम्टम्स हैं कि उनको क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आते हैं, हर समय पेट दर्द, यहाँ दर्द वहाँ दर्द होते हैं। सेकेंड हो गए डायरिया वाले हमारे, जिनको क्रैम्प्स तो है, क्रैम्प्स के साथ उनको डायरिया बहुत ज्यादा होते हैं। एवरी नाउ एंड देन दे नीड टू, उनको कोई डिहाइड्रेशन नहीं होगी लेकिन दिन में 4 बार 5 बार कुछ भी खाया उन्होंने, यूजुअली मील्स से रिलेटेड होते हैं। मील्स के बाद उनको इवैक्यूएट करने जाना होता है। थर्ड वाले हो गए कि विथ कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स हैं उसके साथ कॉन्स्टिपेशन है, हमेशा ही दे नेवर फील दैट सेटिस्फाइड दैट दे हैव देयर बाउल्स क्लियर। इसके अलावा जो चौथे हमारे होते हैं वो मिक्स टाइप होते हैं, जो डायरिया कॉन्स्टिपेशन के ऑल्टरनेट होते हैं। मैम कोई स्पेसिफिक कॉज इसका क्यों होता है? बहुत स्पेसिफिक कॉज तो आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हो पाया है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि प्रीडिस्पोज कर सकता है। एकदम पिन पॉइंट अगर हम करें तो देयर इज नो स्पेसिफिक कॉज। कुछ तो फैमिलियल हिस्ट्री होती है। अगर फैमिली हिस्ट्री है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, तो लाइकलीहुड है कि बच्चों में भी ये सिंड्रोम हो जाए। सेकेंड, स्ट्रेस अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज समहाउ ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज में जो हमारे जो गट होते हैं, इंटेस्टाइन होती है, उसके नर्व्स की हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है। तो जो
बॉवल गैस नॉर्मल लोगों को इफेक्ट नहीं करेगी या वो परसेप्शन नहीं देगी फुलनेस की, वो उनमें देती है। तो स्ट्रेस ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल। ज्यादातर देखा गया है कि जो किसी तरह के स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, उनके सिम्टम्स या तो स्टार्ट हो गए या अगर वो एक्सैसरबेट हो जाते हैं स्ट्रेस के, तो स्ट्रेस ऑल्सो प्लेज सम पार्ट डेफिनेटली। इसके अलावा लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फाइबर इन द डाइट, पानी कम पीना, these things प्रिडिस्पोज करते हैं इसको। मैम क्या ये IBS अगर ना ठीक हो या हम ठीक करने की कोशिश ना करें तो क्या इतनी जानलेवा हो सकती है? IBS एक्चुअली ये ट्रबलसम है, ये पेशेंट के लिए अनोइंग है, पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है, बट इट इज नॉट डेंजरस एज सच। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उनको फ्यूचर में कुछ इनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई बीमारी हो गई या कोई पॉलिप हो गया या किसी तरह का कैंसर हो गया, या जैसे हम क्रोन्स डिजीज जो कोलोन की गट के हमारे सारे डिजीज है, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि इनको कोई बीमारी हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली जिनको ये होता है वो इससे जूझते हैं एंड ट्रबलसम होती है इस वजह से। आपकी डेली लाइफ खराब, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है और इट लिंगर्स ऑन। सिम्टम्स में लास्ट फॉर वीक्स टू मंथ्स और किसी किसी को बहुत लिंगर ऑन करता है। तो दैट्स द रीजन की अनोइंग होती है। मैम कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ इसके? कोई भी कॉम्प्लिकेशंस डायरेक्ट एज डिजीज का जैसे मैंने, बट डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सो इट डज नॉट कॉज एनी एबनॉर्मलिटी इन द गट की कुछ कैंसर हो गया डिजीज वाइज, बट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोर्स है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड हो जाती है। किसी किसी के सिम्टम्स अगर बहुत प्रोलॉन्ग हो गए तो इट कैन कॉज मेंटल डिप्रेशन, क्योंकि वो हर समय उसी से जूझते रहता है। सम पीपल आर वेरी गुड एट मैनेजिंग देयर सिम्टम्स, हम ट्रीटमेंट की बात बाद में करेंगे, बट कुछ लोगों के सिम्टम्स वेरी वेल कंट्रोल होते हैं, दे कैन डील विद इट। किसी किसी के सिम्टम्स इतने ज्यादा होते हैं, इतने प्रोलॉन्ग हो जाते हैं कि उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन आ जाता है। तो इनडायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोर्स है, ऑल्दो डायरेक्टली हम डिजीज की बात करें तो वो वैसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। मैम IBS के लिए कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस जो हम पेशेंट को करवाते हैं या कुछ? IBS मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस है। आई मीन जब भी पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं वो अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और हम उनसे उनके सिम्टम्स के पैटर्न पूछते हैं और रिलेट करते हैं, मीन से अफेक्टेड है, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। तो इट इज मेनली क्लिनिकल, किसी भी टेस्ट में IBS नहीं आता है ऐसा स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हाँ, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस IBS को डायग्नोज करने के लिए नहीं है, इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। But the reason we do some tests or we may do some tests is to rule out something else, क्योंकि एक तरह से ये it's a diagnosis exclusion। तो जो टेस्ट होते हैं वो IBS डायग्नोज करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि होते हैं कि there is something else जो सिम्टम्स को नहीं दे रहा है, which might be more dangerous than IBS। तो that is the whole purpose of doing test। IBS के लिए तो क्लिनिकली ही डायग्नोज होता है वो। मेरे व्यूअर्स जो भी अभी देख रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं कि मैम बता रही है कि ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनेगा इसका। सो इसके लिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो आप घर बैठ के हम, क्योंकि घर में हमारी मैम बहुत सारे पेशेंट्स आपने देखे मेडिकल स्टोर पे गए, हाँ जी थोड़ा सा पेट में दर्द है, मेडिसिन ले ली, ठीक है अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं नजर आ रही है, ठीक है। तो आप उस मिथ में चले जाते हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, तो 4 दिन में ठीक हो जाएगा। सो प्लीज अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत जरूरी है। आपकी हिस्ट्री पे ही पूरा डायग्नोसिस बैठ रहा है। जैसे मैम ने बताया कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सारा का सारा क्लिनिकल जो है डायग्नोसिस बनेगा, आप क्लिनिक पे आएंगे। मैम IBS का कोई स्पेसिफिक डाइट? इसकी मैनेजमेंट जो होती है, डाइट तो होती है, इट इज मल्टी अलग अलग तरह से मैनेज करते हैं। डाइट एक है, लाइफस्टाइल एक है, और अदर अप्रोचेस भी हैं। डाइट की अगर हम बात करें तो इन जनरल डाइट में हाई फाइबर कंटेंट होना चाहिए, फाइबर रिच डाइट होना चाहिए। फिर कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसमें फर्मेंटेशन गैसेस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली जैसे सॉर्बिटॉल बेस्ड स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, वीट बेस्ड प्रोडक्ट, या कई बार जिनको IBS होते हैं उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होते हैं। तो मिल्क इंटेक, मिल्क एंड चीज इंटेक थोड़ा कम करें, वीट बेस्ड प्रोडक्ट कम खाएं,
और फाइबर्स इंक्लूड करें, बट अगेन इट इज नॉट एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड। IBS की ट्रीटमेंट बहुत इंडिविजुअलाइज होती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सिम्टम्स दे आर हैविंग। तो एक तरह से ये पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होती है, पर्सनलाइज्ड डाइट भी होती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा डायरिया हो रहे हैं, डायरिया वाले हैं, तो प्रोबेबली हम उनको फाइबर नहीं देंगे इतना। तो इट इज डिफिकल्ट टू से कि वन कॉमन डाइट जो सबके लिए होता है, बहुत ही पर्सनलाइज अप्रोच होता है। उसकी हिस्ट्री लेके पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि आप अपनी डायरी बनाइए, अपने सिम्टम्स के आपने क्या खाया आप अपनी डायरी बनाइए, एंड उसके सिम्टम्स को मिलाते हैं, देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ डाइट विल सूट दैट पर्सन। जनरली यही होती है, फाइबर्स कैफीन कम लें, फ्लूइड इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ाएं, एंड अगेन डाइटिशियन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इंडिविजुअलाइज एंड पर्सनलाइज द डाइट फॉर दैट पर्सन। मैम क्या ट्रीटमेंट रहता है इसका, IBS का किस टाइप का ट्रीटमेंट हम देते हैं? ट्रीटमेंट जैसे मैंने बोला डिवाइड कर देते हैं हम। एक तो डाइटरी मॉडिफिकेशन जिसकी बात हमने अभी की। मेडिकेशन पार्ट में व्हाट वी ट्राई टू डू इज हम थोड़े से पेशेंट्स को सिम्टम्स को सपोर्ट करने के लिए वी कैन गिव सम एंटासिड्स, थोड़े से प्रोबायोटिक्स हमारे जो गट में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनको हम प्रमोट करते हैं ताकि फर्मेंटेशन और जो गैसेस होते हैं वो थोड़ा सा उससे डील कर सकें। प्रोबायोटिक्स हेल्प करते हैं। थोड़े से ड्रग्स, एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स को हम बोलते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स जिनको कॉन्स्टिपेशन होते हैं उनमें काम करते हैं ताकि वो खाने की कॉन्ट्रैक्शंस, जो हमारे गट की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनको अच्छे से करें ताकि फूड आगे मूव कर सके। ड्रग बेस्ड ट्रीटमेंट में जनरली यही सब मेडिसिन दिए जाती हैं। डाइट की बात हमने कही। अगेन मैनेजमेंट में इसके अलावा फिर लाइफस्टाइल आ जाता है। सो इट इज डाइट, इट इज मेडिसिन प्लस इट इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में वी वुड टॉक अबाउट रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर पानी बहुत ज्यादा पिए, बहुत लार्ज मील ना लें जिनको प्रॉब्लम होती है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील से प्रॉब्लम्स कम होती है, और कैफीन प्रोडक्ट्स कम लें। अगेन जो हम आजकल वो लेते हैं प्रोसेस्ड फूड से इसके इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कोशिश करें कि प्रोसेस्ड फूड्स हम कम लें। डाइटरी मॉडिफिकेशन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, एंड मेडिसिन ट्रीटमेंट, तीनों मिलके इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड कि हम किसके लिए क्या ट्रीटमेंट बनाए। तो इज नो वन कॉमन ट्रीटमेंट फॉर एवरी पेशेंट इन IBS। Thank you so much, ma'am. It's nice talking to you. Thank you so much. इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में कोई भी ऐसा सवाल आ रहा हो, तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, अपना नंबर डालें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको फोन करके आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनका जवाब दे पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।